हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनीश। चलिए आज हम देखेंगे कैसे हम वेस्ट बंगाल में प्रोफेशनल टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं। आपको जाना है wp-professionaltax.gov.in पर। यहाँ जाने के बाद आपको रिटर्न टैब को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास ई रिटर्न फाइल करने का दो मॉड्यूल आएगा, न्यू मॉड्यूल एंड ओल्ड मॉड्यूल। 2014-15 के बाद से हम लोग हमेशा न्यू मॉड्यूल को क्लिक करते हैं। वंस यू क्लिक द न्यू मॉड्यूल, आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। वीडियो बनाने के लिए और टाइम सेव करने के लिए हमने पहले से यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के रखा है। हम सीधे क्लिक करेंगे लॉगिन पर। यूज़र नंबर जनरली इनरोलमेंट नंबर ही होता है, तो कोई कंफ्यूज मत कीजिएगा सर यूज़र नेम क्या होता है, यूज़र नेम क्या होता है। यूज़र नेम जनरली और हमेशा इनरोलमेंट नंबर ही होता है। क्योंकि आज लास्ट डेट है, पोर्टल थोड़ा स्लो काम करेगा। चलते हैं, ये होम पेज है, कंटिन्यू करेंगे। हम चूज करेंगे कौन सा फाइनेंशियल ईयर के लिए हम फाइल करने जा रहे हैं। हम फाइल करने जा रहे हैं 23-24 के लिए। ओके एंड कंटिन्यू। अब हमारे केस में क्या है, पार्टी ने जनवरी से पीटेक्स का रजिस्ट्रेशन लिया है, या जनवरी से वो पेमेंट कर रहे हैं पीटेक्स का। और क्या कर रहे हैं, जनवरी से पेमेंट कर रहे हैं, पर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हमने कोई भी पीटेक्स का हमारे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय जीरो थे हमारे पास। तो क्या करना है आपको, आपको जाना है पहले अप्रैल, स्टार्टिंग करना है आपको अप्रैल से। स्लैब 1 to 0, 1 से 10,000, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जीरो। आपको करना है एक्स, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ। ओके सिंस पहले क्या किया हुआ था, पहले था जनवरी फरवरी मार्च। अब मैंने अप्रैल भरा, बीच में जनवरी फरवरी फरवरी मार्च रखा, तो डेटा क्या दिखा रहा था, बार बार एरर दिखा रहा था। तो जब कभी भी आपका हमने पेमेंट किया है फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी से मार्च तक, तो इनिशियली आपको क्या करना है, हर मंथ का 1 से लेकर 10,000 इनकम स्लैब में आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय जीरो दिखाओ। आपको ऐसा नहीं करना कि 5 स्लैब है तो आप में अप्रैल में 1 से 10,000, 10,000 1 से 15,000, 15,000 1 से 25,000, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सिंपली डेटा फर्निश करना है कि हमारे पास कोई एम्प्लॉय थे ही नहीं उस वक्त में। अगस्त में जीरो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी में हमारे पास हमने जो पेमेंट किया है 5,000 40,000 से ऊपर पेमेंट किया है, 5 एम्प्लॉय को पेमेंट किया है। देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली 200 आ गया फिगर। और जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये 10,000 1,000 ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट, फरवरी से 5 एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली आ गया। मार्च ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, आपको करना है कंटिन्यू। डू यू वांट टू सेव, यस। थोड़ा टाइम देंगे, आगे प्रोसीड कर जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड, कैलकुलेटेड इज रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है वापस से एरर आया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है, टैक्स का ये रेट जो है ये यहाँ कैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जुलाई, वापस से 1 से 10,000, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जीरो।
जीरो आ गया। अगर यहाँ नहीं आ रहा, डेटा नीचे करके लेके आइए, डेटा आ जाएगा। वापस डेटा को सही कीजिए आप। कई बार लास्ट मोमेंट पर काम करने से ऐसा इशू आता है, या कई बार फाइलिंग करते वक्त भी ऐसा इशू हम लोग फेस करते हैं। ठीक है, अब आप देखो, सेव करो तो आपको ये एरर नहीं आएगा। गया। अरियर टैक्स रिटर्न मतलब क्या होता है कि आपने सैलरी तो पेमेंट कर दिया, पर जब सैलरी पेमेंट किया उस वक्त आपने जो जमा पीटेक्स जमा कराना पड़ता है हमें, हमने जमा नहीं कराया। तो ऐसा कोई डिटेल है हमारे पास? तो कोई ऐसा कोई डिटेल है नहीं। अगर होता तो हम भरते फ्रॉम डेट से टू डेट, किस पीरियड का है, कितना डिसबर्स अमाउंट है, अरियर कितना है, वो हम पूरा यहाँ डिस्क्लोज करते अच्छे से। फिर हम मूव करते, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा है नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। डू यू वांट टू सेव? यस। आगे आएगा पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल क्या होता है कि वेस्ट बंगाल का जो पोर्टल है ये ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है। अगर आपके पास फिर भी नहीं आता है तो अपने पास वहां ऑप्शन रहता है सर्च करने का, कि जीआरएन नंबर या चालान सर्च करने का अपने पास ऑप्शन रहता है कि जो चालान आपको पोर्टल दिखा रहा है उसके अलावा कोई और अगर आपके पास चालान नंबर है तो आप उसको वहां क्लिक करो। पोर्शन जैसे ये पेज खुलेगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखाऊंगा वहां पर। थोड़ा वेट करते हैं। और उसी पेज में एक ऑप्शन और भी है कि अगर आपका फाइलिंग जीरो जीरो है, नील फाइलिंग है, तो वहां टिक करने का ऑप्शन आता है कि भाई मेरा कोई भी पेमेंट नहीं है ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। थोड़ा वेट करते हैं, पोर्टल लोड हो रहा है। लोड होते ही हम लोग जाएंगे पेमेंट डिटेल में। और हमारे केस में हुआ ये है कि क्लाइंट ने बाय मिस्टेकली 500 रुपया ज्यादा पेमेंट कर दिया। जो 200 रुपया टैक्स पे करना चाहिए था पर मंथ पर इंप्लॉय का, उन्होंने पेमेंट कर दिया है 300 रुपया पर मंथ का पर इंप्लॉय का। तो अब नेट में क्या होगा, हमारे पास 3500 रुपया पेमेंट किया है, 3000 लाइबिलिटी है, तो 500 रुपया हमारा एक्सेसिव पेमेंट दिखाएगा पोर्टल पर। और वैसे ही एनेक्स्चर ए एनेक्स्चर बी, दो दो और हमारा एनेक्स्चर होता है, जहां पर ये बोलता है क्या आप मैन पावर सप्लाई कर रहे हो। सेकंड बोलता है क्या आप मैन पावर सप्लाई करते हो, मैन पावर एजेंसी हो आप, तो एनेक्शर बी भरो। मैन पावर सप्लाई कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो मैन पावर एजेंसी, तो एनेक्शर ए भरो। जैसे वो आता है एनेक्शर में आपको दिखाता हूँ। ये दोनों एनेक्शर पर अगर डिटेल नहीं होता है तो वैसे ही नीचे में टिक बॉक्स होता है कि हाँ ये डेटा मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, हाँ ये हम मैन पावर सप्लाई नहीं करते हैं। टिक करो उसको आप और सेव करके कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाओ, कंटिन्यू करके सेव कर दो। लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा सबमिट करने का। आप चीज़ों को एक बार वापस से गो थ्रू कर लो और फाइनली सबमिट कर दो। जब सबमिट करोगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, स्लिप मिल जाएगा कि हाँ आपका रिटर्न फाइल हो गया है। ये पूरा प्रोसेस है। पर सिंस पोर्टल थोड़ा स्लो है, लेट्स वेट एंड वॉच कि थोड़ी देर में ये नेक्स्ट पेज में मूव कर जाएगा, जो है पेमेंट डिटेल पेज पर। जैसे ही मूव करेगा तो हम इसको भर के कंप्लीट आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, देखिए जीआरए नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, किस पीरियड से किस पीरियड तक का है, आपने किस बैंक से पेमेंट किया, टैक्स कितना है, इंटरेस्ट कितना है, लेट फी कितना है, फाइनेंशियल ईयर क्या आपने सेलेक्ट किया था, सब डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाता है। इन केस अगर आपके पास कोई चालान है, जीआरए नंबर है जो इसमें इंक्लूड किया हुआ नहीं है, तो आप यहाँ यस करके सर्च कर लो। ठीक है, हमारे केस में बराबर से आ चुका है, तो वी विल सिंपली सिंपली मूव अहेड बाय कंटिन्यू एंड सेव। यस। अब मैंने जो आपको एनेक्चर ए एनेक्चर बी दो पार्ट बताया था। एनेक्चर ए क्या है? टू बी फिल्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर यूजर engaging manpower from or through any manpower supplying agency during the written period। ये इस चीज का है। हमारे केस में ऐसा है नहीं, तो हमने यहाँ पर क्या है, टिक मार दिया कि ये एनेक्चर पार्ट ए हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। और हम करते हैं कंटिन्यू। डू वांट टू सेव? यस। एनेक्चर बी आ गया। ये क्या बोलता है?
क्या आप मैन पावर सप्लाई एजेंसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप मैन पावर सप्लाई एजेंसी नहीं है तो आप यहाँ टिक करोगे और कंटिन्यू करोगे। डू यू वांट टू सेव यस? आई डिक्लेयर जो भी डेटा मैंने दिया है वो सही दिया है और कोई इशू नहीं है, और फाइनली मैं सबमिट करता हूँ। जैसे मैं फाइनली सबमिट करूँगा हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा कि हाँ आपने जो किया है वो सही है। ये पूरा प्रोसेस है पी टैक्स का रिटर्न फाइल करने का इन वेस्ट बंगाल। अगर आपका कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। अगर आपको कोई सजेशन है तो भी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर गाइड कीजिए। थैंक यू। अगर अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि आपका वैल्यू एडिशन हुआ है, तब प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।